गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे आप, है ना। आज मैं आप लोगों को एक विभाजन सूत्र से एक क्वेश्चन उठाकर लाया हूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर क्लास 10 के एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आते हैं तो आपको जरूर बना के ही आना है ना। जरूर बना के ही आना इस क्वेश्चन को। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखें और इस क्वेश्चन को एकदम बिल्कुल भी अच्छे ढंग से समझ के जाए, ताकि आपको बार बार रिवीजन करना ना पड़े, बार बार क्वेश्चंस को देखना ना पड़े और एग्जाम में आप अच्छे ढंग से इसको बना के ले आए। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं जो विभाजन सूत्र से इस क्वेश्चन को मैंने लिया है। यह क्वेश्चन है, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें जो बिंदु -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2 रेशियो यानी 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है ना। क्वेश्चन बोल रहा कि उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें जो दो बिंदु दिया हुआ, पहला बिंदु है -1,7 तथा दूसरा बिंदु है 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को अनुपात में भी दे रखा, यानी कि 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें, ये हम लोग को बोल रहा। तो हम लोग सबसे पहले ऐसा करते दोस्तों, आप ध्यान से देखें यहाँ पे, है ना। सॉल्व लिख लेते यानी हल, ठीक है। सबसे पहले लिखते कि माना कि उस बिंदु का निर्देशांक, क्या लिखेंगे दोस्तों, उस बिंदु का निर्देशांक, कौन सा बिंदु, जो बिंदु हम लोग को निकालना है ना। बोल रहा ना कि उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें। माना कि उस बिंदु का निर्देशांक x, y है, ये हमने मान लिया, ठीक है। उस बिंदु का निर्देशांक क्या मान लिया दोस्तों, x, y। अब हम लोग x, y मानकर विभाजन सूत्र को पुट करेंगे और आगे जो भी आंसर आएगा वो x और y को हम लोग क्या करेंगे, बांट देंगे, ठीक है। तो माना कि उस बिंदु का निर्देशांक x, क्या है दोस्तों, y। अब हम लोग ऐसा करते हैं, यहाँ पे दो बिंदु दिया हुआ था यानी -1,7 और 4,-3, ठीक है। इसको मान लेते x और इसको मान लेते क्या दोस्तों, y। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये जो हम लोग का पॉइंट दिया हुआ है -1,7, यहां पे दिया हुआ 4, क्या दोस्तों, -3, इसको मानेंगे x1, इसको मानेंगे x2, इसे मानेंगे y1 और इसे क्या मानेंगे, y2, है ना। जैसे मैंने पिछला वीडियो में दूरी सूत्र में बताया था, ठीक उसी प्रकार x1, x2, y1, y2 आपको क्या करनी है दोस्तों, मान लेनी है। हम लोग मान लेते हैं, सिंस x1 इजकल टू क्या लिखेंगे, -1, है ना। x2 इजकल टू क्या लिखेंगे दोस्तों, 4। फिर देखिए y1 इजकल टू क्या लिखेंगे दोस्तों, 7 और y2 इजकल टू क्या लिखेंगे, y2 इजकल टू, है ना, y2 इजकल टू लिखेंगे -3। चलिए x1, x2, y1, y2 हमने मान लिया। अब हमारा बचा हुआ पार्ट आ गया कौन, 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो इसे हम लोग क्या मानेंगे दोस्तों, जब भी अनुपात में दिया रहेगा उसको हम लोग मान लेंगे क्या, m1 इजकल टू 2, यानी फर्स्ट वाले को मान लेंगे m1 और सेकेंड वाले को मान लेंगे क्या दोस्तों, m2, है ना। फर्स्ट वाले को m1 और सेकेंड वाले को m2 क्यों माने, क्योंकि विभाजन सूत्र में, है ना, डिवाइड में अभी हम अभी बताने वाले हैं m1 और m2 को, ठीक है, क्योंकि वो फॉर्मूला में होता है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको मिटा देते हैं। देखिए x1, x2, y1, y2, m1, m2, ठीक है, ये हो गया दोस्तों। अब हम लोग क्या करते हैं, आगे लिखते विभाजन सूत्र से, किससे, विभाजन सूत्र से, ठीक है, किससे, विभाजन सूत्र से हम लोग लिखते हैं। इसको बोलते हैं इंग्लिश से सेक्शन फॉर्मूला, दूरी सूत्र को बोलेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। विभाजन सूत्र से, तो विभाजन सूत्र में होता क्या दोस्तों, हम लोग दो बिंदु का निर्देशांक माने थे, पहला x दूसरा y। तो x माने तो x इजकल टू लिखेंगे क्या लिखेंगे दोस्तों, x इजकल टू देखिए फॉर्मूला यह है। अगर आपको याद नहीं रहता फॉर्मूला, कोई बात नहीं, यहाँ पे आप सीखना है, सीख के जाना, आपको रटना नहीं है, ठीक है। किस तरह से फॉर्मूला याद रखिएगा, बस जो आप बिंदु का निर्देशांक 2 मानिएगा, पहला x दूसरा y, तो क्या करना, फर्स्ट वाले को यहाँ पे लिख देना। फॉर्मूला कैसे याद रखिएगा, बस याद रखिएगा mx, क्या दोस्तों, m प्लस दोबारा क्या लिखिएगा, mx और डिवाइडेड बाय m प्लस m, इतना लिख सकते हैं।
यानी mx प्लस mx डिवाइडेड बाय m प्लस m, यानी x हटा दीजिएगा नीचे, m प्लस m को लिख दीजिएगा। उसके बाद आगे क्या करना देखिए वो मैं बता रहा हूं आपको। यहां पे लिखना 12, 21 और 12, ठीक है, 12, 21, 12। क्या लिखना दोस्तों, x बराबर mx बाय में m प्लस m, ये लिख लेना। उसके बाद बैठाना 12, 21, 12, यानी कि m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, है ना। ये फॉर्मूला है। अगर आपको याद नहीं रहेगा बस एक ही चीज याद रखना है, mx डिवाइडेड बाय m प्लस m, 12, 21 और क्या 12। अब देखिए हम लोग पुट करते हैं। m1 के पास हमारा क्या था, 2 था, बीच में कुछ नहीं मतलब इनटू, ये तो आपको पता ही होगा। x2 की जगह है 4 प्लस m2 m2 की जगह 3 है, इंटू x1 की जगह क्या दोस्तों -1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, यानी m1 की जगह है 2 प्लस m2 की जगह क्या है 3। 2 को 4 से इंटू करेंगे तो 8 प्लस इंटू माइनस क्या होगा दोस्तों माइनस, 3 को 1 से करेंगे तो 3 डिवाइडेड बाय 2 और 3 कितना आ जाएगा 5, है ना। 8 से 3 घटाएंगे आएगा 5 और नीचे कॉन्वर्ट कर रहा पहले से 5 और 5 को काट देंगे कितने बार में दोस्तों 1 बार में। कितने बार में 1 बार में, है ना। ये 1 बार में हमने क्या किया, इसे काट दिया। अब देखिए x बराबर हमारा फॉर्मूला था ये, ठीक उसी प्रकार दूसरा निर्देशांक क्या माने थे y, तो y बराबर भी ठीक उसी प्रकार मानना। यहाँ पे x था, mx माने थे, यहाँ पे y है तो क्या मानना दोस्तों my प्लस my डिवाइडेड बाय m प्लस m, यानी कि यहां भी वही होगा सेम 12, 21 और क्या दोस्तों 12, है ना। m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अगर फॉर्मूला आपको याद नहीं रहता है, mx बाय में m प्लस m, यहाँ पे my बाय में m प्लस m सेम है। वहां पे x था, यहाँ पे क्या दोस्तों y। अब इसको हम लोग यहाँ पुट करते हैं ना, m1 y2, यानी m1 की जगह देखिए 2 है, 2 बीच में क्या होगा इनटू y2 की जगह दोस्तों -3 था, -3 लिखेंगे, प्लस का प्लस है ना बीच वाला, m2 y1, m2 की जगह 3 इंटू y1, देखिए तो y1 की जगह क्या है, y1 की जगह हम लोग का है 7 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, यानी 2 प्लस क्या दोस्तों 2 प्लस 3, m1 प्लस m2 की जगह क्या लिखेंगे 2 प्लस 3। इसको आगे सॉल्व करते हैं, 2 का टेबल 3 बार, यानी माइनस का माइनस हो जाएगा, 3 2 जा 6 प्लस 3 7 जा हो जाएगा 21 डिवाइडेड बाय। पिछला वीडियो में मैंने यही बताया था कि दो जगह अगर माइनस प्लस या प्लस माइनस रहे और दोनों में से जो भी नंबर बड़ा रहता उसी का साइन को लिखा जाता है। यहाँ पे हम लोग लिख देंगे प्लस 21 में से 6 घटेगा तो आएगा 15, है ना, और नीचे कौन बचा है 5। लेकिन आप लोगों को पता होगा कि सबसे पहले में अगर माइनस होता तो उसे लिखा जाता, लेकिन अगर प्लस का साइन होता तो साइलेंट आता नहीं छिपा रहता। हम लोग लिख भी सकते हैं और हटा भी सकते हैं, ठीक है। 5 का टेबल से 15 कितना बार में कटेगा 3 बार में कटेगा, क्या आ गया हमारा 3। अब देखिए दोस्तों हम लोग क्या किए थे, माना कि उस बिंदु का निर्देशांक x, y है ना, यानी बिंदु का निर्देशांक को x, y माने थे, जबकि हम लोग का देखिए यहाँ पे x का मान आया 1 और y का मान क्या है दोस्तों, y का मान आ गया 3। तो अब हम लोग लिख सकते हैं कि अतः निर्देशांक, यानी जो दो निर्देशांक हमने माना था कितना आ गया दोस्तों x, तो x के घर पे आया 1 लिखेंगे, y था, है ना, y के घर में कितना आया दोस्तों 3 है। ये रहा विभाजन सूत्र से क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको अच्छे से समझ में भी आ गई होगी। कृपया ऐसे घर में जरूर रिवीजन करें और वीडियो को आप स्टॉप करके, है ना, यानी पॉज करके आप जो है हर एक स्थान पे देख सकते हैं, हर स्टेप से देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो समझ में नहीं आई होगी या इस मैथ को समझने में कठिनाई हुई होगी तो प्लीज कमेंट में जरूर बताएं और लाइक करना ना भूलें, क्योंकि लाइक से ही हमारा मनोबल बढ़ता है, हमारा एनर्जी बढ़ता है। प्लीज लाइक एंड कमेंट जरूर करें। थैंक यू।